हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी नो हाउ। आज हम लोग जानेंगे नई टेक्नोलॉजी कॉन्टैक्टलेस एटीएम के बारे में। ये करंट जो एटीएम हम यूज़ करते हैं उससे कैसे डिफरेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल एटीएम होता है उसमें हमें जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उनमें बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होती है या फिर एक चिप लगी होती है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये बेसिकली होती है कि आप ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि किसके अकाउंट से अमाउंट निकाला जा रहा है। फिर जब हम जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन में तो वो पिन मांगता है और पूरा जो अमाउंट वगैरह डालने के बाद में ट्रांजैक्शन कंप्लीट होके आता है। इस प्रोसेस में काफ़ी फिज़िकली टच करना पड़ता है हमें स्क्रीन को, बटन्स को, जो कि इस कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्टलेस चीज़ों को बनाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कोरोना छूने से भी फैल रहा है। और एटीएम जो है एक तरह से पब्लिक प्लेस है, रोज़ 100-200 से ज़्यादा लोग आते हैं पर एटीएम पे, तो काफ़ी भीड़ रहती है। काफ़ी लोग कौन इन्फेक्टेड हम नहीं कह सकते। तो इस कारण से जो है सरकार और काफ़ी बैंक, आरबीआई वगैरह कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टैक्टलेस एटीएम को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए जानते हैं कैसे काम करेगा ये। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ये जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर में जो क्यूआर कोड मोबाइल स्कैन करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक इस तरह का कोड होगा। अभी जो क्या होता है, नॉर्मल स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, आपको बैंक का कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आ रहा होता है, कुछ रैंडम चीज़ें चल रही होती है। बट आपको नए कॉन्टैक्टलेस एटीएम में आपको इस तरह के क्यूआर कोड दिखेंगे। आप जैसे ही एंटर होंगे आपको अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी बैंक की, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है। तो नेट बैंकिंग से आप जैसे ही लॉगिन करके इस मोबाइल से स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो आपके मोबाइल पे ही वो एटीएम ऑपरेट होने लगेगा। आपको जो भी अमाउंट डालना है वो अमाउंट डालेंगे, पिन डालेंगे, ओके करेंगे, तो वो जो अमाउंट है वो बेसिकली जो एटीएम से निकल के आ जाएगा, जैसे पहले प्रोसेस में होता। आपको बस वहाँ से कैश कलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से ओवरऑल इस पूरा सिस्टम काम करेगा। और ये जो अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। और काफ़ी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब हम जानेंगे कैसे बेनिफिशियल है ये प्रोसेस ओवरऑल। तो बेनिफिट में आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्टलेस एटीएम में एक तो फिज़िकल टचिंग नहीं होती है बटन्स या स्क्रीन की, जो कि पर्सनल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा या सेफ़ मान सकते हैं हम कोरोना के टाइम पे। उसके अलावा जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट बताया गया है, 25 सेकंड में पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और कोई इशू भी नहीं होता, कोई एरर कोड भी नहीं होता जनरली। अगर एटीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वैसे ही वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है अपने आप ही मोबाइल के द्वारा कि ये एटीएम वर्क में नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ ऑर्डर है। तो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर 25 सेकंड का प्रोसेस होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। और जो नेक्स्ट चांस है, जो उसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो रिस्क रहता है, आपने आए दिन पेपर में पढ़ा होगा कि आता है कि कार्ड क्लोन कर लिया गया है, स्किमर लगा के डुप्लीकेट कार्ड के थ्रू पैसे निकाल लिए एटीएम से। तो इस तरह की जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ है उस पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगाने में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो काफ़ी बेनिफिट है, आप देख पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का। अब हम थोड़े इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये रहेगा कि जो मोबाइल नेटवर्क या 4G इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी मोबाइल पे, जिस समय ये इंटरनेट एक्सेस करेंगे हम, कि जिस समय क्यूआर कोड स्कैन हो रहा हो तो इंटरनेट चाहिए होगा। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी रहेगी। कई बार होता है कि जैसे उस पर्टिकुलर एटीएम पे अगर रिमोट लोकेशन पे है, वहाँ टावर नहीं है, तो इस कारण से भी इशू आ सकता है। तो ये इसके एक ड्रॉबैक कह सकते हैं इस पॉइंट पे। मोबाइल हार्डवेयर डैमेज है, कैमरे में कोई इशू आ रहा हो, स्कैन नहीं कर पा रहा हो, तो वो एक नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं कि ये इशू हो शायद। तीसरा, अनसिक्योर फ़ोन या थेफ्ट कहीं कि फ़ोन आपका चोरी हो गया, जैसे किसी चोर ने चुरा लिया और वो कहीं पे भी स्कैन करके निकाल लेगा। तो हालांकि इसमें ये है कि आप काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाएंगे कंपनी द्वारा, जो भी बैंक है, बट स्टिल एक रिस्क थोड़ा सा मेंटेन रहता है, ये बना ही रहता है। फोर्थ पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमें कहीं जाना है, कैश निकालना है और पता चला कि जो बैटरी है फ़ोन की डेड हो गई किसी कारणवश, भले ही हम मेंटेन करते हैं कि सारे टाइम फ़ोन चार्ज रहे, बट किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न से वो डिस्चार्ज हो गया, तो आप कैश निकाल नहीं पाएंगे अगर प्योरली इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा तो। ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बेसिकली कि कैसे ये पूरा काम करता है, आपने देखा, जाना। तो चलिए, आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आपको को मिला होगा, समझने को मिला होगा। पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।